तो कल हमने क्या क्या कर लिया, वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन। उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने क्या क्या बात करी, एक तो बात करी सबसे बेसिक बात, सुनेंगे ध्यान से बच्चे, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है ना, पहली जो बेसिक बात है। दूसरी बात, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और उसमें कोई चार्ज मूविंग है तो मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो कुल मिलाकर आपको पता है कि मूविंग चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा ये हमें देखना है। इसके लिए आपने अगर देखा हो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं उनके बीच में कई बार ना हम यहाँ पे ऐसे लकड़ी के डंडे या इंसुलेटर ऐसे लगाते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो। दो तार जा रही हैं बिजली के खंभों से और बीच में हम दो ऐसे डंडे लगाते हैं उनके बीच में। ऐसा क्यों होता है, किसी ने कभी कोई, हाँ, होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, उस इस तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना यहाँ पे, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगा और वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, चिपकने की कोशिश रहती है उनकी। तो वो चिपके ना, इसलिए हम यहाँ पे कोई इंसुलेटर या ऐसा लगाते हैं सपोर्ट सिस्टम, ताकि वो चिपके ना। तो कुल मिला के एक ही बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग सकता है। देखते हैं कितना लगेगा। लेट्स से किसी रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड उसका b है और डायरेक्शन इनवर्ड्स टू द बोर्ड है, ठीक है। अब इस केस में लेट्स से एक वायर जारी है जिसके अंदर करंट I है। यहाँ पे मैं वायर का एक क्रॉस सेक्शन बड़ा बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैग्नीफाई करने के लिए। बाकी ये वायर ही है, मतलब पीछे भी आगे भी, बीच का पार्ट थोड़ा मैग्नीफाई किया है। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है। ये जितना पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स से इसकी लेंथ डेल्टा L है और ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इसके अंदर से डेल्टा Q चार्ज पास कर गया है इन डेल्टा T टाइम। दोबारा से बोल रहा हूँ कि करंट है I फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आपका डेल्टा Q चार्ज पास कर गया है इन डेल्टा T और ये लेंथ आपकी डेल्टा L है। तो आप बताएं, पहली बात तो I तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T रहेगा। अब मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस पूरी वायर पे फोर्स लग रहा होगा, बट आई एम कंसर्न अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट ओनली। इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है मुझे उसकी चिंता है बस, ठीक है। उसकी चिंता है तो आप ये बताएं कि बेसिक फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा। बेसिक फॉर्मूला आपका फोर्स का होता है F इक्वल टू Q V क्रॉस B। डेल्टा T टाइम में जो यहां से चार्ज पास किया वो वहां तक पहुंचा है ना, मैंने वो लेंथ उतनी ही ली है कि डेल्टा Q आपका यहां से डेल्टा T में जो T इक्वल टू 0 पे पहला चार्ज यहां से पास किया था, डेल्टा T टाइम बाद वो वहां तक पास कर गया है। तो सारा का सारा डेल्टा Q जो डेल्टा T में इससे पास किया है वो सिलेंडर के अंदर ही है, जो हमने पहले करंट वाले पार्ट में भी किया था, ध्यान है, ठीक है। तो जिस पे मुझे फोर्स निकालना है वो डेल्टा Q इसके अंदर है, Q की जगह है डेल्टा Q। वो सारा डेल्टा Q क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। देखो ये तार है, तार के अंदर जो वो डेल्टा Q पास कर रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो मूव कर रहा होगा, vd आगे मूव कर रहा होगा। तो vd क्रॉस b,
डेल्टा क्यू जो डेल्टा टी में यहाँ से पास किया वो इस रीजन के अंदर है, और आपने लिखा कि वो वी डी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वी डी को लिख रहा हूँ डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। लिख सकता हूँ जितने टाइम में डेल्टा क्यू यहाँ से यहाँ पास किया वो लेंथ डेल्टा एल है, तो टाइम डेल्टा टी है, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी वी डी होगा, क्योंकि वही वेलोसिटी है चार्ज की, तो वो वी डी की जगह आपने डेल्टा एल बाय डेल्टा टी लिख दिया। यहाँ पे अब डेल्टा टी को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, अंदर रह गया डेल्टा एल एल क्रॉस बी। डेल्टा क्यू डेल्टा टी को आप लिख सकते हो आई, और डेल्टा एल क्रॉस बी को लिख सकते हो, डेल्टा टी बाहर आ गया तो सीधा आई बन गया, डेल्टा एल क्रॉस बी आ गया। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने डेल्टा एल लेंथ ली है। अगर वो फॉर्मूला थोड़ा सा अगर आपको वो बनाना है कि एक नॉर्मल पैरामीटर्स में, तो आप इस डेल्टा एल की जगह एल भी मान सकते हो, वो दिखने में थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो आप इसको लिख लो आई एल क्रॉस बी, ये आपका फोर्स बन जाएगा। एफ आई एल क्रॉस बी, सारे पैरामीटर्स का आप मीनिंग भी लिख लो। दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। अच्छा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, सिर्फ एल लेंथ पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑन विच फोर्स इज कैलकुलेटेड, और बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट आई है, उसकी एल लेंथ पर आपको फोर्स निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आपका फॉर्मूला ये बनता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस बनता है कि डायग्राम नोट कर लिया आपने। ये वाला पार्ट कर लें, हो गया सबका? स्पेशल केस ये है अगर L और B परपेंडिकुलर हों, जैसे इस केस में हमने बनाया भी था, आपका B ऐसे था और L ऐसे था। देखो L क्या है, L आपकी वायर की लेंथ की डायरेक्शन है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये बात ध्यान रखना आप। L क्या है, आपने इसी का तो एक कंपोनेंट लिया था L, तो L इज डायरेक्शन ऑफ वायर ऑन विच वी आर कंसिडरिंग मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रहेगा ये बात। तो L वो है आपकी वायर की डायरेक्शन है। तो अगर वायर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड है, तब आपका ये वाला फॉर्मूला किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, L और B में 90 डिग्री हो गया, तो एल बी साइन 90 आएगा, तो क्या जाएगा आई एल बी। तो फोर्स इज आई एल बी साइन 90 डिग्री, तो आपका फोर्स हो गया आई एल बी
या इसको याद करने के लिए आप लिखते हैं BIL, बिल। फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सिंपली BIL। ठीक है, तो टॉपिक था आपका एक। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, बायोट-सैवर्ट लॉ। पूछ ले, कुछ पूछना है तो। हाँ जी, आगे बढ़े। नंबर लिख लिया। बायोट-सैवर्ट लॉ जितना बेसिक आपका कूलम्ब लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उतना ही बेसिक आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है मैग्नेटिज्म में। कूलम्ब लॉ के कारण हमने क्या निकाला था, फॉर एग्जांपल कोई चार्ज Q है, इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कूलम्ब लॉ ने क्या किया था, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये वायर है जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस करंट कैरिंग एलिमेंट, देखो जो एलिमेंट लिया है मैंने, क्या इसके अंदर अगर करंट है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो चार्ज इतने पोर्शन में फ्लो कर रहा है उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां पे आपने क्या निकाला, देखो ध्यान से, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर करंट एलिमेंट या मूविंग चार्ज कह लें, के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एनालॉजी याद करनी जरूरी है कि यहाँ पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और वहाँ करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो सिमिलरली अगर ये करंट I है, इस एलिमेंट की लेंथ मैंने dl मान ली, और जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इससे आपने वहां पे एक पोजीशन वेक्टर R ड्रॉ कर दिया। दोबारा बता रहा हूं उसको एक बार, एक आपकी वायर है जिसके अंदर कंटिन्यूस करंट फ्लो कर रहा है, उसमें मैंने कोई एक एलिमेंट पिक किया, उसकी लेंथ dl है, करंट I फ्लो कर रहा है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी रैंडम पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। dB इसलिए बोला है क्योंकि छोटे से एलिमेंट के कारण मैं निकाल रहा हूँ।
वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट के कारण निकालना है वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये आपका dl है, ये आपका r वेक्टर है, dl r, और यहाँ पे db निकालना है। ये एंगल मान लीजिए अभी थीटा है। तो db निकालने का फॉर्मूला आपका होता है db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। फॉर्मूले से घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा। db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट आता है बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही यहाँ पे भी एक बार बार कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई वहाँ भी नीचे था, यहाँ भी नीचे है, वहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे था, यहाँ ऊपर आ गया है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ म्यू नॉट को बोलते हैं, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन सारे सिंबल्स का मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार, क्योंकि बहुत बेसिक फॉर्मूला है। dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इस म्यू नॉट को बोलते हैं, आपने बता ही दिया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस कांस्टेंट की वैल्यू जहां तक मुझे ध्यान में आ रही है 10 की पावर -7 SI यूनिट्स होता है। यहाँ पे कितनी थी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 9 SI यूनिट्स। आप क्रॉस चेक कर लेना इसको एक बार। आई क्या है? आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। DL क्या है? DL इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग, जिसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ड्यू टू विच वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये R क्या है? R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूं, है ना, P।
R is position vector of point P at which we are calculating मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। और ये आर क्यूब क्या है? उसी आर वेक्टर का क्यूब है। जो आर वेक्टर आपका लिखा है, आर क्यूब इज नथिंग बट, जो ऊपर आर वेक्टर लिखा है उसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब है। क्लियर है? एक बार देख लें, कुछ भी अगर डाउट है तो। इतना आपको सबको पता है कि मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम इस छोटे से पोर्शन में जो आपका करंट चार्ज फ्लो कर रहा है, उस मूविंग चार्ज के कारण मैं P पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड D भी निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। हाँ जी, डन। जब मैं डन बोलूं तो मना, जिसका नहीं पूरा हुआ ना मना किया करें, नहीं तो फिर मैं रब कर दूंगा आपको। रब कर दिया सर। डन। हाँ, करो करो। अब हम कर रहे हैं बायोट-सैवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying loop on its axis। एक आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। आप लिखना चाहें तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। लेट्स से इस सर्कुलर लूप का रेडियस इज स्मॉल a, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I, और ये जो मैंने थोड़ा डार्क, हल्का सा डार्क पोर्शन बनाया है, ये बोर्ड के बाहर है और अंदर वाला पार्ट बोर्ड के अंदर है। ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे करके और फिर अंदर की तरफ ऐसे आया है। करंट फ्लो कर रहा है, आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। उसकी एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसकी एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ऐसे ही मुझे अब करंट कैरिंग लूप के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस I को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एक छोटे करंट एलिमेंट का करंट निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है। लेट्स से इस पोर्शन में एक छोटा करंट एलिमेंट, करंट तो I फ्लो करेगा, लेंथ हो गई उसकी dl, करंट ऐसे जा रहा है तो वो dl ऐसे है, dl लिख लिया। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू r। अब आप अपने बेसिक फॉर्मूले में देखें, dB इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं वो सारी यहाँ पे हमें दिख रही हैं। dl ये रहा, r ये रहा, r क्यूब इसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, I दे दिया है और बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस dl एलिमेंट के कारण मुझे B पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड dB का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं? डायरेक्शन में आपको तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिंपल, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो dl क्रॉस r का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट एक बार सोचेंगे तो हो जाएगा। बाहर की तरफ dl आप देखें, dl इस बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है, dl ऐसे जाके ऐसे है। आप देखो ना, ये जो वायर, ये वायर है, वायर की लेंथ के अलोंग dl एलिमेंट होगा, है ना। आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। यहाँ आ जाओ, आपको होल्ड कर लो इसको बस। ये आपका लूप है जिसके आप पेरीफेरी पे मान लो करंट फ्लो कर रहा है ना। वी आर कंसिडरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे dl यहाँ बना। एक पेन देना, छोड़ दो। ये बड़ा है थोड़ा सा बट dl बहुत छोटा सा है। dl की लेंथ ये है, r वेक्टर कौन सा है, r वेक्टर ये, इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो dl ऐसे है और r ऐसे है। अब dl क्रॉस r करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस साइड बनेगा, आप बताओ। राइट हैंड यूज करना है, हाँ, dl क्रॉस r। एक पेन और दो, पकड़ो इसको। dl ये, इसको होल्ड करो यहाँ पे, और r ऐसे ड्रॉ, ऐसे ऐसे, ये r है, हाँ। अब dl क्रॉस r करके डायरेक्शन बताओ। थोड़ा सा ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। तो आपकी dl क्रॉस r करके डायरेक्शन ये आएगी, है ना। इन दोनों को आप भूल जाओ, ये ऐसे बने हुए हैं। dl क्रॉस r परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। पेन किसका है? dl क्रॉस r, ये आपका dB वेक्टर आ गया। सबको क्लियर है? पक्का। अब मैंने यहां से जो करंट ऐसे गया है वो घूम के यहां से आएगा, यहां से आएगा तो dl एलिमेंट ऐसे रहेगा आपका बाहर। बोर्ड में दिखाना डिफिकल्ट है, उसको आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं कि dl कैसे है। dl ऐसे है, वहां से करंट गया है तो यहां से निकल के आएगा। dl ये है, इस dl एलिमेंट के कारण मुझे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो मैं इससे इस dl एलिमेंट से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लूं। ये मेरी पोजीशन वेक्टर है। अब आप बताएं, dl, ये dl उतनी लेंथ का है, डायरेक्शन उल्टी है बस। dl क्रॉस r करूंगा तो db की डायरेक्शन किस साइड आएगी? ऐसे क्या? ऐसे आएगी। तो आपकी
बी की डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब ध्यान रखना बहुत ध्यान से, क्या ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिनका वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमें पता है कि डी बी आपके डी एल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, तो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे मुझे आर दिख रहा है इस बोर्ड में, तो इसके परपेंडिकुलर डी बी इस साइड, डी बी इस साइड। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? क्या दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? बिकॉज सिमेट्री है, वो भी डीएल था, आई भी सेम है, आर भी सेम है, आर क्यूब भी सेम है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ठीक है, तो क्या मैं दोनों वेक्टर्स का ये वाले कंपोनेंट जोड़ दूं और ये वाले कट जाएंगे? तो आप मान लें कि ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये बीच में आपका कितना है? 90 है। तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? तो पूरा 180 होना है ना, पूरा 180 ना, थीटा ये हो जाएगा, थीटा ही ये भी हो जाएगा। तो क्या मैं डी बी का कोस थीटा लेके 2 टाइम्स कर दूं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा? अगर इस डी बी का कोस थीटा ले लूं और 2 टाइम्स कर दूं, क्योंकि ये भी डी बी कोस थीटा आएगा ना, डी बी कोस थीटा, डी बी कोस थीटा, 2 डी बी कोस थीटा, तो दोनों जुड़ जाएंगे और आपका ये वाले कट जाएंगे। तो मैं इसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी एल और क्रॉस आर 90 डिग्री पे है, तो डी एल आर साइन 90 डिग्री अपॉन आर क्यूब, एक आर कटेगा, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट। डीएल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ये। नाउ डी बी डैश बोल रहा हूं मैं, उसको लिख रहा हूं 2 डी बी कोस थीटा, 2 डी बी कोस थीटा लिख रहा हूं। तो आप वैल्यूज पुट कर दें। डी बी डैश क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स। ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स। आप वैल्यूज पुट कर दें अब। 2 इंटू डी बी, डी बी इज नथिंग बट म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। और इस डायग्राम से देखिए आप, कोस थीटा कैन बी रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाय आर। तो कोस थीटा की जगह मैंने लिख दिया ए बाय आर। डी बी डैश को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो डी बी डैश विल बी इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा, या लिखा रहने दें एक बार तो, या काट देते हैं। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए आर क्यूब डी एल।
कुछ भी नहीं किया है, 2 से 2 काटा है और वो आर क्यूब हो गया, 2 आर, एक आर स्क्वायर एक आर नीचे था तो आर क्यूब बन गया, बस 2 से 2 कटा है, ऊपर म्यू नॉट आई ए डी एल लिखा है, सेम चीज है। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट्स। आपने इन दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, इसका और इसका। मैं इससे जस्ट अगला इस साइड लूं और इससे जस्ट अगला इस साइड, तो उन दोनों का भी कट के ऐसे ही ऊपर आएगा, फिर फर्दर ऐसे ही आएगा। तो आप इस लेंथ को यहां से यहां तक ऐड कर दें या इंटीग्रेट कर दें, बात बराबर है। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी निकालना है, बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी डैश या फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस म्यू नॉट आई ए 2 पाई आर क्यूब इंटू डी एल। अब इस इंटीग्रेशन में आप एक बात देखें ध्यान से, ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस मैंने एक्सिस से फिक्स कर दिया है ना, एक मैंने बता दिया है कि x डिस्टेंस से आपको निकालना है, तो थीटा फिक्स हो जाएगा। तो इस केस में म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, और अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ये r का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, ओनली वेरिएबल इज dl। सब बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट आई ए 2 पाई। अब देखें मैं r यहाँ पे जो ये r है, दिस r कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये x है, ये a है, पाइथागोरस लगा के r विल बी दिस। अगर मैं वहां रिप्लेस करूं तो r की जगह हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब इंटीग्रेशन डीएल। ठीक लिखा है। अब आप बताएं डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? ये डीएल एलिमेंट है, कहां से कहां तक होगा? पाई, हाँ 0 to 2 पाई नहीं पाई आर। क्यों? क्योंकि आप देखें हमने पेयर्स में ऑलरेडी ले लिया है, इन दोनों पेयर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। जब मैं इसको डीएल को यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो ऑटोमेटिक एक पेयर यहाँ चूज होगा, तो मैं इस डीएल को घुमाता घुमाता यहाँ तक कवर कर लूँ तो ऑटोमेटिक उसके साथ वाले पेयर वहाँ ऑटो कवर हो जाएंगे, तो दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। तो डीएल आपका कहाँ से कहाँ करेगा? 0 to सर्कमफेरेंस का आधा पाई आर। पाई यहाँ पे रेडियस ए है तो पाई ए, 0 to पाई ए, या सिंपली आपको पता है उस लेंथ का एडिशन पाई ए हो जाएगा, तो सीधा आप पाई ए पुट कर सकते हैं। म्यू नॉट आई ए 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू पाई ए। पाई कट जाएगा, ये हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले लिया है डीबी डैश, इसके अंदर आपके 2 पेयर्स का मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, क्योंकि तभी तो कटा, तभी वो जुड़ा ऊपर आया। अब जब मैं डीएल एलिमेंट को ये वाला पोर्शन लूंगा और आप कह रहे हैं कि अगले वाले के साथ ये पेयर आएगा, तो उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो ऐसे जब मैं पेयर इस डीएल एलिमेंट को यहाँ से घुमाता घुमाता यहाँ लेके आऊँगा, साथ में वो वाले पेयर ऑटोमेटिक कवर हो रहे होंगे, तो मुझे डीएल को 0 से यहाँ तक ही लेके आना है, पूरा नहीं घुमाना। डेरिवेशन आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है? आसान है।
एक बार और करेंगे घर पे जाके तो हो जाएगा, आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेगी। देखो इसका ना आप यूज़ करो यार, है ना, उसको यूज़ करो तो हो जाएगा आराम से। इतना ही करते हैं आज, कल रिवाइज करके आए, आते ही डिराइव कराऊंगा भैया, सुन लो, हेलो, डिराइव कराऊंगा आते ही। ओके, थैंक यू।